नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब कुशल मंगल से हो। तो हम लोग अपना दूसरा इकाई पदार्थ एवं पदार्थ के समूह के बारे में चर्चा कर रहे हैं, है ना? पिछले कक्षा में हमने क्या पढ़ा? पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पदार्थों के निर्माण की मौलिक इकाई, जिसमें हमने ये देखा कि जो सूक्ष्म कण, आपको पता है ना पदार्थ क्या है? सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। तो पदार्थ स्वयं सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे हम क्या कहते हैं? अणु या परमाणु। जिसे हम अणु या परमाणु, मॉलिक्यूल्स, अणु, परमाणु, एटम्स। तो हम अणु के बारे में पिछले कक्षा में चर्चा कर रहे थे। किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? अणु। हमने क्या देखा? अणु वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? अणु कहते हैं, है ना? जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं और पदार्थ के सभी गुण मौजूद होते हैं। फिर हमने क्या देखा कि रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हमने आपसे बात किया था। रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर सकते हैं? भाग, है ना? कि वो सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में भाग क्या करता है? लेता है या नहीं लेता है? हमने पिछले बार आपसे बोला था, हमने बोला था कि अणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। तो हमने क्या देखा? परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, लेकिन अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। ये हमने आपको पिछले कक्षा में बताया। हमने यहां तक अपने पिछले कक्षा में आपसे बात किया था, है ना? अणु और परमाणु के बारे में बात किया था। रासायनिक अभिक्रिया हमने आपको पिछले कक्षा में बताया था कि वह परिवर्तन होता है जिसमें नए पदार्थ बनते हैं। वह परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया बताया था ना, आपसे लिखने के लिए भी बोला था। रासायनिक अभिक्रिया वह परिवर्तन होता है जिसमें क्या बनता है? नए पदार्थ। नए पदार्थ बनता है। तो अणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। रासायनिक अभिक्रिया, है ना? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलकर क्रिया कर कर एक से अधिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ बनाते हैं। आप सिर्फ अब इतना ही जान लीजिए कि नए पदार्थ क्या है। नए पदार्थ बनाते हैं, उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो अणु जो है रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, इसलिए हमने काट दिया, नहीं लेता। और एक पदार्थ में क्या होता है? सभी अणु
एक दूसरे के समान होता है। एक पदार्थ के सभी अणु क्या है, हर प्रकार से एक दूसरे के समान होते हैं। अणु कैसे होते हैं? एक दूसरे के समान होते हैं। एक दूसरे के समान यानी सिमिलर होते हैं। लेकिन क्या होता है, भिन्न भिन्न तत्वों के अणु गुणों में भी भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण बोलते हैं, जैसे कि जल। जल के सभी अणु क्या है, आपस में समान होते हैं। उसी तरह अगर हम नमक का उदाहरण लेंगे, नमक के प्रत्येक अणु एक दूसरे के समान होते हैं, लेकिन जल के अणु और नमक के अणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अगर हम उन दोनों को क्या करें, उन दोनों को कंपेयर करें, उन दोनों को एक साथ रखें, तो वो दोनों एक दूसरे के भिन्न होते हैं, जल के अणु और नमक के अणु। फिर हमने क्या देखा, तो आप अणु के बारे में इतनी बातें आप जान लीजिए कि पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जो प्रकृति में मुक्त रूप में पाया जाता है, यानी स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है। स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, जिसे हम अणु कहते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं, अणु, जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं और पदार्थ के सभी गुण विद्यमान होते हैं, उसको हम अणु बोलते हैं। किसी तत्व के अणु क्या होता है, कभी एक समान होते हैं, लेकिन भिन्न भिन्न तत्वों के अणु के गुण भी क्या होता है, भिन्न होता है। उसकी आकृति अलग अलग होती है ना। आकार क्या होता है, भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के आकार भी भिन्न भिन्न होता है ना। तो आकार, आकार कैसा होता है, भिन्न भिन्न कई अणुओं के क्या होता है, आकार एक समान होते हैं और भिन्न भिन्न अणुओं के आकार क्या होता है, भिन्न होता है ना। तो दो तरह के हमने देखा, भिन्न होता है। और इसको जो है रासायनिक विधियों द्वारा विभाजित किया जा सकता है। अणुओं को क्या है, रासायनिक क्रियाओं द्वारा विभाजित किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे परमाणु के। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हमने दो देखा ना, कि जिन्हें, जो पदार्थ जो है स्वयं सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए हैं, जिन्हें हम अणु या परमाणु कहते हैं। तो हमने अणु के बारे में आप इतनी बातें आप जान लीजिएगा, क्योंकि आपको अभी डिटेल में अणु को पढ़ना ही है ना। थोड़ी सी ही बातें अभी आप देख लीजिए। अब हम परमाणु की बात करते हैं। हम परमाणु के बारे में आप बात करें। परमाणु सब लिख लीजिए। हमने क्या देखा परमाणु के बारे में, हम लोग अभी परमाणु के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, क्या है, सूक्ष्मतम कण।
किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण। सूक्ष्मतम, अब लिख लीजिए किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम, दिख रहा है ना, सूक्ष्मतम यानी छोटा कण, जो स्वतंत्र अवस्था में जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, परंतु रासायनिक, अब हमने देखा अणु के बारे में, क्या देखा कि जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है ना। अणु के बारे में क्या देखा हमने कि पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन परमाणु क्या है, पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, परंतु ये क्या कर सकता है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। हमने अणु के सब दोनों एक दूसरे के उल्टा है ना। हमने अणु का क्या देखा कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग, क्या देखा हमने, इसमें है कि जो भाग ले सकता है, और अणु का हमने क्या देखा, नहीं ले सकता। तो ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु एटम्स है, ठीक है, एटम्स। तो पदार्थ का वो सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे हम परमाणु कहते हैं। लिख लीजिए, परमाणु क्या है, आकार में, परमाणु आकार में कैसा होता है, गोलकार होता है, गोल गोल होता है। चलिए लिखने के बाद हम मिटा कर लिखेंगे। परमाणु का आकार जो होता है वो गोलकार होता है, लेकिन अणु जो है भिन्न भिन्न आकार के होते हैं, ठीक है। परमाणु यानी एटम्स के आकार जो है गोलकार होता है। ये सबने लिख लिया ना, किसी ने नहीं लिखा तो आप अपना हाथ ऊपर कर सकते हैं। पहला वाला परमाणु, यहां तक मैं मिटा रही हूं। किसी ने नहीं लिखा तो हाथ ऊपर कर सकते हैं। चलिए, तो पहला वाला पॉइंट सभी ने लिख लिया है, तो हम अगला बताते हैं आपको। परमाणु का आकार कैसा होता है, गोलकार होता है, गोलकार। और आप अणु में लिखिएगा, हम आपको अभी दोनों के क्या क्या भिन्नता है वो आपको एक साथ दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए,
तो परमाणु का आकार गोलाकार होता है, लेकिन अणु का जो है आकार कैसा होता है, भिन्न भिन्न होता है। लिख लीजिए, गोलाकार होता है। और अणु तथा परमाणु दोनों ही नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है, हमें दिखेगा नहीं, क्योंकि उतने सूक्ष्मतम कण होते हैं जिसे हम अपने आंखों से सीधा नहीं देख सकते, हम लोग सीधा नहीं देख सकते, नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। फिर परमाणु आपस में संयुक्त होकर, ये परमाणु क्या है, आपस में जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। हम आपको भी एग्जांपल्स दिखाएंगे, उदाहरण दिखाएंगे। फिर हमने देखा कि एक समान परमाणु मिलकर, एक समान परमाणु मिलकर दो तरह के, देखिए, एक समान के जो परमाणु है उसके संयोग से एक समान परमाणु, यानी समान परमाणु एक साथ, समान परमाणु, समान परमाणु से क्या होता है, तत्व के अणु बनते हैं। समान परमाणु से कैसे अणु बनते हैं, तत्व के अणु, जो एक ही समान परमाणुओं का इस्तेमाल करके कौन से बनते हैं, तत्व के अणु बनते हैं। तत्व के अणु यानी एक समान, जब एक ही तत्व से एक से अधिक, है ना, क्या होता है, एक से अधिक सूक्ष्मतम कणों का निर्माण करते हैं, तत्व के अणु एक समान। जैसे कि हम आपको एक उदाहरण देते हैं, जैसे कि आपने देखा आपके ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन, जैसे कि उदाहरण देखिए, एक समान अणु से मिलकर बन रहे हैं ऑक्सीजन, एक उदाहरण लिख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, देखिए, O+O, यानी दो परमाणु मिलकर क्या बन रहा है, O2, दो एक ही तरह के, दो समान परमाणुओं के संयोग से क्या है, तत्व के अणु, यानी एक समान होता है, O+O O2, ऑक्सीजन। O+O O2, हमने क्या देखा, ऑक्सीजन। फिर हमने देखा हाइड्रोजन, ये दो उदाहरण लिखे हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी क्या है, H+H, यानी दो परमाणु, है ना, दो परमाणु, ये भी परमाणु, दो परमाणु, दो परमाणु मिलकर क्या बन गया, H2, यानी हाइड्रोजन। ये दोनों उदाहरण लिख लीजिए। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, जब एक ही तत्व के एक से अधिक परमाणु मिलकर, है ना,
क्या करते हैं, उसके तत्व का, स्वतंत्र कणों का निर्माण करते हैं, उसे अणु कहते हैं। तो हम लोग तत्व के अणु देख रहे हैं, एक ही समान परमाणुओं के संयोग से तत्व के अणु बनते हैं, और भिन्न भिन्न परमाणुओं के संयोग से यौगिक के अणु बनते हैं। तो तत्व के अणु अणु आपने देख लिया ना। अब यौगिक के अणु देखते हैं, यानी एक ही समान, है ना, जैसे O+O, O2, दो परमाणु मिले एक ही समान, और क्या बन गया, अणु बन गया। हाइड्रोजन H+H क्या बन गया, H2। फिर हमने देखा भिन्न परमाणुओं के, तो तत्व के अणु अणु हमने देख लिया। फिर हम क्या देख रहे हैं, भिन्न परमाणुओं के। अब हम लोग देखेंगे यौगिक के अणु। यौगिक के अणु, इसमें क्या होता है कि भिन्न पदार्थ, है ना, यौगिक के अणु कैसे बनते हैं, यौगिक के अणु जो है भिन्न भिन्न परमाणुओं से, भिन्न परमाणुओं से। हम उदाहरण दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भिन्न परमाणुओं से मिलकर क्या बनते हैं, यौगिक के अणु। तत्व के अणु क्या है, एक समान परमाणुओं से मिलकर बनता है। यौगिक के अणु जो है भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जरा उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण, कार्बन, ये उदाहरण जरा लिख लीजिए। ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या हुआ, O यानी ऑक्सीजन, प्लस C कार्बन, प्लस O ऑक्सीजन, क्या बना, CO2, यानी दो ऑक्सीजन के कण और एक कार्बन, है ना, दो यानी तीन परमाणुओं से मिलकर अणु बना। तो हमने क्या देखा, यौगिक के अणु जो है भिन्न भिन्न परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण देखा। फिर देखिए जल, पानी, जल, जल जो है H+O+H, यानी दो हाइड्रोजन के परमाणु और एक ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर क्या बन गया, H2O। यानी दो H है, दो हाइड्रोजन है और दो और एक ऑक्सीजन है, ये मिलकर क्या बन गया, H2O। तो हम क्या देख रहे हैं, यौगिक के अणु जो है भिन्न भिन्न परमाणुओं को एक साथ मिलाकर बनाते हैं, और जो है हमने देखा तत्व के अणु समान परमाणुओं का संयोग से बनता है। ठीक है, तो अभी आप इतना ही समझ लीजिए। आगे कक्षा में हम आपको थोड़े से और बातें इसके बारे में बताएंगे, और दोनों को किस तरह से भिन्न किया जाता है ये भी आपको बताएंगे। परमाणु और अणु को एक और बार हम आपको दोहरा कर देंगे। तो अभी आप एक प्रश्न उत्तर के लिए तैयार रहिएगा। तो हम लोग अपना प्रश्न उत्तर शुरू करें अभी। चलिए, सब अपने किताब को बंद कर दीजिए, नोटबुक हाथ में लीजिए और देखिए, प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न,
इसमें से कौन से पदार्थ जल में घुलती है? नमक और चीनी, रेत और लकड़ी के टुकड़े, इसमें से कोई भी नहीं। इसमें से कौन से पदार्थ जल में घुलती है? जो उत्तर है आप लिख लीजिएगा। चलिए दूसरा देखिए। किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है, वो किसमें बदलता है? ए है गैस, ठोस में, बी गैस में, सी किसी में भी नहीं, किसी द्रव यानी लिक्विड, पानी जैसा कोई भी पदार्थ को गर्म करने से वो किस में बदल जाता है? ठोस रूप में, गैस में, किसी में नहीं। अगला देखिए। पदार्थ की निर्माण इकाई है। पदार्थ की निर्माण का इकाई क्या है? परमाणु, ए, बी इलेक्ट्रॉन, सी प्रोटॉन। पदार्थ की निर्माण की इकाई कौन सा है? ए बी सी लिखना काफी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चुंबक जिन पदार्थों को चिपक लेता है यानी चिपका लेता है, उन्हें क्या कहते हैं? चुंबक जिन पदार्थों को चिपका लेता है उन्हें क्या कहते हैं? ए अचुंबकीय पदार्थ, बी चुंबकीय पदार्थ, सी किया पदार्थ। चुंबक जिन पदार्थों को चिपका लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अचुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ, किया पदार्थ। इसमें जो उत्तर है लिख लीजिए। अगला देखिए। पदार्थ किससे बने होते हैं? ए पत्थर से, बी सूक्ष्म कणों से, सी मिट्टी से। पदार्थ किससे बने होते हैं? चलिए अगला देखिए। पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। ए अणु, बी परमाणु, सी कीटाणु। अगला देखिए। लिख लिया ना? अगला, समान परमाणुओं के संयोग से क्या बनता है? समान परमाणुओं के संयोग से क्या बनता है? क्या बनते हैं? ए तत्व के अणु, बी यौगिक के अणु, सी इसमें से कोई भी नहीं। समान परमाणुओं के संयोग से क्या बनते हैं? कौन से पदार्थ की, अगला प्रश्न है 8वां, कौन से पदार्थ की आकृति निश्चित होती है? ए ठोस पदार्थ, बी द्रव पदार्थ, सी गैस पदार्थ। आकृति निश्चित होती है। अगला 9वां देखिए। इसमें से कौन सा पदार्थ जल में तैरती है? कौन सा पदार्थ जल में तैरती है? ए सरसों का तेल, बी यहीं पर लिखा हुआ है, बी लोहे की कील, सी कांच की गोली। इसमें से कौन सा पदार्थ जल में तैरती है, पानी में जो तैरता है? सरसों का तेल, ए, बी लोहे की कील, सी कांच की गोली। 10वां, जो पदार्थ आसानी से दब जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो पदार्थ आसानी से दब जाता है उन्हें क्या कहते हैं?
ए मुलायम पदार्थ, बी कठोर पदार्थ, सी सख्त पदार्थ। तो आप सबने उत्तर लिख लिया ना। अब हम जब उत्तर पूछेंगे तो अपने माइक ऑन करके जवाब दीजिएगा, लेकिन जैसे ही आप उत्तर बोल दोगे उसके बाद आप शांत रहोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे ही उत्तर बोल दोगे, उत्तर बोलने के बाद आप शांत रहोगे। चलिए, पहला प्रश्न, अपने माइक ऑन कर लीजिए। इसमें से कौन से पदार्थ नमक और पानी, बहुत अच्छा। जिन्होंने सही किया है उसको टिक कर लीजिए। किसी द्रव को गर्म करने से वो किसमें बदल जाता है? है ना, गैस में। मैंने सुन लिया, सही उत्तर बोला, गैस में, गैस में सही उत्तर बोला। जिन्होंने सही किया है टिक कर लीजिए। पदार्थ की निर्माण इकाई परमाणु, बहुत अच्छा, सही जवाब दिया। परमाणु किस पदार्थ को आप माइक के पास आकर बोल सकते हो, पदार्थ। सही बोला। आप जब उत्तर बोलोगे तो माइक के पास आकर बोलिएगा, तभी हमें साफ साफ सुनाई देगा। बाकी ये पदार्थ, सही बोला। अगला, पदार्थ किससे बने होते हैं? सही उत्तर बी, कणों से। सही बोला। अगला देखिए, पदार्थ कण जो स्वतंत्र अवस्था में आपने आज का कक्षा अच्छे से सुना है ना? अणु है, अणु, बहुत अच्छा। समान परमाणुओं के संयोग से क्या बनते हैं? 10 सूत्रीय अणु, है ना? यौगिकीय अणु क्या है? अलग अलग परमाणुओं से बनते हैं। तो ए सही उत्तर दिया, तत्व के अणु। कौन से पदार्थ क्या है? अगला, इसमें से कौन सा पदार्थ जो पदार्थ आसानी से जल जाए? सही जवाब दिया, मुलायम पदार्थ। बहुत अच्छा। अब सब म्यूट कर लीजिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप सबने अच्छे से आज की कक्षा सुना और अच्छे से सभी ने जवाब भी दिया है। सभी को 10 में से 10 अंक मिले हैं, है ना? तो हम लोग आज घर में जाकर अच्छे से पढ़िएगा और जो भी आपको डाउट है वो लिखकर अगले कक्षा में आइएगा। तो इस कक्षा को हम एक और बार आपको अच्छे से समझाएंगे अगले कक्षा में। तब तक आप किताब को अच्छे से पढ़कर आइएगा। हम अपनी कक्षा अभी यही समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।